तो मध्य प्रदेश में अंधाधुंध चुनाव प्रचार हो रहा है। सीएम शिवराज अब तक 125 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। शिवराज सिंह ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी और राजनीतिक विश्लेषक चुनावी परिणाम से चौंक जाएंगे। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कमलनाथ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और इस दौरान उन्होंने सीएम पद को लेकर भी अपनी राय रखी है। सीएम पद को लेकर ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नजर आई है कमलनाथ पर। साथ ही आपको बताएंगे क्या कुछ खास बातचीत उन्होंने की। आपको बताएं कि उन्होंने ये दावा किया है कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में एक बार फिर बनेगी। राजनीतिक विश्लेषक और साथ ही चुनावी परिणाम से आप चौंक जाएंगे, ये बोलते हुए नजर आए एबीपी न्यूज से अपनी खास बातचीत में। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आपको से बात है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। मतदान को ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हैं, जो लगातार कैंपेन के बाद अब वापस भोपाल लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं आपको कि आप दिवाली के रोज भी प्रचार पे निकले हैं। क्या इसके पहले कभी आपने अपने पॉलिटिकल करियर में दिवाली पे प्रचार किया है? मैं समझता हूँ देश के इतिहास में शायद ये पहली घटना होगी कि दिवाली के दिन भी सभाएं हुई, चुनाव प्रचार हुआ, जबरदस्त भीड़ उमड़ी और भीड़ में भी मेरी बहनें और बच्चे बड़ी संख्या में थे, जिनको घर में काम होता है, दीपक जलाना है, पूजा करनी है, उसकी तैयारी करनी है। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है। और मैं भी पहली बार दिवाली के दिन निकला। इसके पहले कभी दिवाली पर घर ही रहते थे, लोग मिलने आते थे, दिन भर तैयारी करते थे, शाम को पूजा करते थे। सर, प्रचार में अब ज्यादा दिन नहीं बचे। आपने मेरे ख्याल है कि तकरीबन 125 से ज्यादा सभाएं तो आचार संहिता लगने के बाद कर ली है और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा पहुंचे। तो अब बीजेपी को कहाँ खड़ा पा रहे हैं आप? निश्चित तौर पर जनता का जो स्नेह सड़कों पर दिखाई दे रहा है, प्यार उमड़ रहा है। आज आप में भी दिवाली की सभाएं देखी। मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक विश्लेषक रिजल्ट के बाद चौंक जाएंगे कि ये क्या हुआ। सचमुच में लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमको मिलेगा, बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। चौंकने की वजह क्या रहेगी? क्या लाडली बहना योजना जिसका इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं? देखो, ओवरऑल डेवलपमेंट एक मुद्दा है। लोग मानते हैं कि बीजेपी की सरकार ने, हमने डेवलपमेंट के बहुत काम किए हैं, लेकिन बहनों का जो प्रेम और स्नेह और विशेषकर लाडली बहना, उनकी जिंदगी में उनका अपना अकाउंट है और उसमें पैसे आते हैं, जिससे उनका आत्मसम्मान बढ़ा है और आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उनका भरपूर प्रेम मिल रहा है। कुछ सर हमने देखा कुछ जगह को लाडली बहना नाराज भी हैं, जो नहीं बन पाई हैं वो नाराजगी भी जताने की हमारे भैया ने हमको क्यों नहीं चुना। तो भैया ने उनके लिए कुछ सोचा है? नहीं, इसके लिए भी दोषी कांग्रेस है, क्योंकि ये लोग भ्रम फैलाते रहे। पहले घर पैसा थोड़ी मिलेगा, ऐसे ही भर रहे हैं फार्म, कुछ होगा नहीं। कई बहनों ने मुझे बताया, मैंने कहा भरा क्यों नहीं? बोली इसलिए कि हमें भरोसा नहीं था कि पैसा मिलेगा। लेकिन इस चुनाव के बाद, नई सरकार बनने के बाद जो बहनें छूट गई हैं और जो पात्र हैं, हम सबको सम्मिलित करेंगे। न केवल उनको सम्मिलित करेंगे, बल्कि हमने 21 साल से ज्यादा उम्र की, 21 साल तक की उम्र की वो बेटियां जिनने विवाह कर लिया, उनको इसमें लिया था। तो मुझे बेटियों ने कहा कि मामा हम 21 साल में शादी नहीं करेंगे, हम पढ़ाई करना है, हमको करियर बनाना है। तो मैंने उनकी बात भी बहुत न्यायोचित मानी और हम ये भी तय करेंगे कि 21 साल से ज्यादा उम्र में बेटी की शादी हुई हो चाहे ना हुई हो, हम क्यों जल्दी शादी की करें। भाई आज करियर बनाती तो 25, 27, 28 साल में भी शादी कर दी, तो उनको भी लाभ देंगे। सर, अब 5वीं बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की, मगर आपको नहीं लग रहा कि यदि मुख्यमंत्री का चेहरा एकदम स्पष्ट क्लियर होता कि आप फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तो और ज्यादा सीटें आप दावा कर सकते थे? मेरा काम मेरी पार्टी की सरकार लाना है, बाकी काम पार्टी का है। सर, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश पिछड़ गया है, भ्रष्टाचार का प्रदेश हो गया है, इसलिए अब शिवराज जी को हट जाना चाहिए। उनसे ज्यादा भ्रष्ट कोई है ही नहीं। देखिए, कांग्रेस ने जितने भ्रष्टाचार किए, 2014 तक देश में क्या माहौल था, 2G, 3G, 4G, जीजाजी, कितने घोटाले थे। कमलनाथ जी 1.25 साल के लिए आए, उनने तो इंतहा कर दी थी करप्शन की। सेक्रेटरीट दलालों के अड्डे के रूप में परिवर्तित हो गया था, बिना लिए दिए कुछ होता नहीं था। छापे भी पड़े तो करीबियों के पास से जो निकला पैसा वो सबके सामने। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खास फोकस किए हुए हैं मध्य प्रदेश पे। कल भी राहुल गांधी आ रहे हैं, आपको लग रहा है इससे कुछ असर पड़ेगा? वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उसका कोई असर है? देखिए, कांग्रेस दिग्भ्रमित है और दोनों भाई बहन
जितना झूठ बोलते हैं मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अब प्रियंका जी कहती है कि 3 साल में 21 लोगों को रोजगार मिला। अब क्या कहते हैं? और वो इतना झूठ बोल रहे हैं कि उनका झूठ पूरी जनता समझ रही है। आम लोग जानते हैं उनका झूठ है ये, क्योंकि केवल झूठ बोलते हैं, इसलिए कोई उन पर भरोसा नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़े वर्ग सहित समाज के सब वर्गों के कल्याण के काम किए हैं, तो सब हमारे साथ है। ये केवल राजनीतिक प्रपंच कर रहे हैं। एक सवाल और कि राम मंदिर का मुद्दा जो होर्डिंग्स जगह जगह लगे हुए हैं, कांग्रेस ने इस पर आपत्ति की। आपको लग रहा है राम मंदिर का मुद्दा भी एक अंडर करंट के रूप में बीजेपी को प्रमोट करेगा चुनाव में? देखिए, राम हमारे अस्तित्व है, आराध्य है, प्राण है, भगवान है, भारत की पहचान है, हमारी श्रद्धा के और आस्था के केंद्र है। हमने चुनाव से कभी भगवान राम को नहीं जोड़ा। आखिरी सवाल सर, कितनी सीटें इस बार बीजेपी ला रही है? हम बहुत अच्छा बहुमत प्राप्त करेंगे, और जो मैंने एक बात कही है कि लोग चौंकेंगे कि इतनी सीट कैसे आ गई। बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान, जो दावा कर रहे हैं कि इस बार के परिणाम चौंकाएंगे। हालांकि पिछले कई दफा शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव में चौंकाया है। बीजेपी जिस तरीके से बहुमत लेके आई है, सिर्फ 2018 का चुनाव छोड़ दें जिसमें 5 सीटें पीछे रह गई थी, मगर हर चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ी है। इस बार फिर लोगों को उम्मीद है कि देखना है परिणाम किस करवट बैठते हैं। कैमरामैन होमेन के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, इंदौर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।